साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। हम आप लोगों के बीच में अच्छी से अच्छी जानकारियाँ लेकर आते रहें। आइए आज मैं आप लोगों को अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में क्या अंतर होता है, अशासकीय विद्यालय की योग्यता क्या है, राजकीय विद्यालय की योग्यता क्या है, उस पर जानते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो अशासकीय और राजकीय में क्या मतलब वहाँ की योग्यता क्या है, वहाँ पॉलिसी क्या है, उनको पता नहीं है। तो कई लोगों को मैसेज और कॉल आए थे, तो मैंने कहा आज बता ही देते हैं आप लोगों को। आइए देखते हैं। राजकीय विद्यालय ये होते हैं जो है राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राजकीय विद्यालय मतलब जो है कि पूरे भारत में है। अशासकीय विद्यालय केवल उत्तर प्रदेश में है। और राजकीय मतलब होता है कि आपका जो है जीआईसी मतलब अरे जिसमें आपके अरे 9-10, 11-12 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, जिसको कहते हैं आप ये देख सकते हैं। जीआईसी एलटी 9-10 के लिए है। जीआईसी पीजीटी प्रवक्ता आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये आपका जो है कि 11 से 12 जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये आपका जो है कि जीआईसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे बाउंडेशन है, कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी पाता है जीआईसी में तो वह 60 वर्ष तक नौकरी कर सकता है। कितने वर्ष तक? 60 वर्ष तक। यहाँ बालक बालिका की सीट अलग अलग होती है। जैसे अभी फार्म आया था तो अंग्रेजी में देख सकते हैं कि 653 सीट थी, जिसमें 540 बालक का था आपका और 113 बालिका का था। तो बालिका जो है बालक में फॉर्म यहाँ पे नहीं डाल सकती, किसमें? जीआईसी में। और और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरने की आपकी अंतिम वर्ष हो जो है ज्यादा 40 वर्ष से आपको ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जीआईसी में 40 वर्ष से आप ज्यादा फॉर्म मतलब अगर आपकी एज हो गई है तो नहीं भर सकते हैं। केवल ओबीसी, एससी, एसटी और आपके महिला वर्ग को छूट दी गई है करीब 5 वर्ष। और जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोशन जल्दी होता है। अगर आप एलटी में हैं तो आप यहाँ पे आप प्राचार्य सॉरी वहाँ के जो है कि प्रवक्ता बन सकते हैं, बीओ बन सकते हैं, और उसके बाद जो है कि हेडमास्टर बन सकते हैं, प्रधानाचार्य। यहाँ पर रिटायर होने पे 18 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलता है। जैसे अगर आप 60 साल में रिटायर हो गए एलटी में, जीआईसी पीजीटी में, जेडीसी में, तो आपको 18 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलता है। और यहाँ पर 2 परीक्षा होती है, प्री प्लस मेंस। मेंस कैसा होता है? रिटर्न होता है। मेंस की परीक्षा के बेस पे ही आपका चयन होता है। अब आइए देख सकते हैं अशासकीय में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रोफेसर डिग्री कॉलेज, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है जो अशासकीय विद्यालयों में होते हैं। देखिए अशासकीय विद्यालय अगर आप शुद्ध रूप कहेंगे तो एक प्राइवेट टीचर होते हैं जो अशासकीय विद्यालयों के माध्यम से जिनकी नियुक्ति होती है टीजीटी, पीजीटी और प्रोफेसर में। अगर आप एक शुद्ध रूप से कह सकते हैं ये प्राइवेट विद्यालय होता है। यहाँ पे जो है कि राज्य सरकार अनुदान देती है, जो अनुदान देती है उसी अनुदान से जो है कि यहाँ के जो अध्यापक हैं इनको वेतन दिया जाता है। अब कुछ फायदों में शासकीय बढ़िया है, कुछ मामलों में जीआईसी राजकीय विद्यालय बढ़िया है। आइए देखते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष तक नौकरी कर सकता है। यहाँ पे राजकीय में 60 साल तक नौकरी कर सकता है और अशासकीय में 62 वर्ष तक नौकरी कर सकता है। यहाँ पर बालक क्या, यहाँ पर बालिका जो है बालक वर्ग में फॉर्म भर सकती है। मतलब आपका राजकीय विद्यालयों में बालिका की सीट अलग होती है, बालक की अलग होती है, लेकिन अशासकीय विद्यालय में बालिका की सीट तो अलग होती है लेकिन बालिका बालक वर्ग में भी फॉर्म डाल सकती हैं। ये तो ये आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 फायदे हैं। 62 साल की नौकरी करेंगे और यहाँ पे बालिका जो है बालक वर्ग में फॉर्म डाल सकती है, लेकिन आपका राजकीय विद्यालय में बालिका बालक वर्ग में फॉर्म नहीं डाल सकती। यहाँ पर फॉर्म भरने की कोई लिमिट एज नहीं है। यहाँ पे आप का जो 62 साल की नौकरी है, आप 55, 56, 57 साल के हैं तो भी आप
अशासकीय विद्यालयों में फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 40 साल हैं। और जो कैटेगरी वाइज है उनको जो छूट दी गई है 4-5 साल, लेकिन अशासकीय विद्यालयों में आप जो है 62 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रमोशन जल्दी नहीं होता है। अगर आप टीजीटी हैं तो टीजीटी ही रहेंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है पीजीटी का किए हैं तो अगर सीट खाली होती है तो आप टीजीटी से पीजीटी प्रमोट कर जाएंगे, और अंत में अगर वहां पे सीट खाली रही तो आप प्रधानाचार्य भी बन सकते हैं अशासकीय विद्यालयों में। यहाँ पर एक परीक्षा होती है टीजीटी प्रोफेसर में, इंटरव्यू होता है यहाँ पे क्या है। उसके बाद यहाँ पर रिटायर होने पर अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये राजकीय विद्यालय है, ये अशासकीय विद्यालय है। यहाँ कोई राजकीय विद्यालय में कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष तक नौकरी कर सकता है, अशासकीय में कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष तक नौकरी कर सकता है। यहाँ पर बालक बालिका की सीट अलग अलग नहीं होती है, या अलग अलग होती है। यहाँ पर बालक बालिका में वर्ग में फॉर्म भर सकती हैं, जीआईसी में यहाँ पे नहीं फॉर्म भर सकती, यहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने की अंतिम यहाँ एज आपकी 40 साल है और कैटेगरी को जो छूट है 5 साल। यहाँ पर फॉर्म भरने की कोई लिमिट एज नहीं है, 62 आप 62 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर प्रमोशन होता है, आप बीओ प्रवक्ता और उसके बाद प्रधानाचार्य बन सकते हैं। यहाँ पर प्रमोशन जल्दी नहीं होता है, बहुत होता है पीजीटी बनेंगे प्रधानाचार्य। यहाँ पर एक परीक्षा होती है यहाँ, और यहाँ पे जो है कि 2 परीक्षा होती हैं। यहाँ रिटायर होने पे, ये सबसे बड़ा यही है, रिटायर होने पे आपको 18 महीने का अतिरिक्त, मतलब आप 60 साल में रिटायर होंगे तो 18 महीने का आपको अतिरिक्त वेतन मिलेगा। और यहाँ पे पीजीटी प्रोफेसर में इंटरव्यू होता है, और यहाँ पे रिटायर होने पे कोई वेतन नहीं मिलता है, और ये देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 परीक्षा होती है, प्री का नंबर नहीं जुड़ता है, मेंस के रिटर्न के आधार पे आपका चयन होता है। यहाँ पे टीजीटी के नंबर के आधार पे जो है आपका चयन होगा। आपको एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि टीजीटी में एक परीक्षा होती है, आपका कितने क्वेश्चन का, 125 क्वेश्चन का रहता है। आपका पहले जो है कि अरे इसमें इंटरव्यू था, लेकिन अब इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो यहाँ पे एक ही परीक्षा होती है। तो यहाँ पे जो है कि अरे ओबीसी, आपके एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, आपके स्पोर्ट्स और आपके फ्रीडम फाइटर, ये सब जो है यहाँ पे सीधा ओवरलैपिंग होती हैं। क्योंकि जब किसी भी विज्ञापन में अगर ये परीक्षा होती है तो वहां पे जो सब कैटेगरी होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट आते हैं, अगर उनका सामान्य कैटेगरी के बराबर उनका नंबर रहता है तो वो जो है वहां पे अरे सीधा जो है सामान्य जनरल में चले जाएंगे। ठीक है, ये जो है कि आपका टीजीटी होगा। पीजीटी में आपका जो है कि 125 क्वेश्चन का पेपर होता है। उसके बाद जो है कि आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। यहाँ पे पीजीटी में जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पे आपका ओवरलैप नहीं कराया जाएगा। पीजीटी में जो रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद ओवरलैप कराया जाता है। आप देख सकते हैं पीजीटी में जो 125 क्वेश्चन होगा, तो आपको पीजीटी में 40% आपके जनरल रहेंगे, उसके बाद 27% ओबीसी, 21% एससी, उसके बाद आपका 10% ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद 2 आपका एसटी, उसके बाद पीएच कोटा, ये सब रहते हैं। ये आपका प्रवक्ता पीजीटी, यूपी पीजीटी में प्री में इतने बच्चे क्वालिफाई कर देते हैं, इसीलिए प्री में जनरल की कट ऑफ कम जाती है, और ओबीसी की
ज्यादा जाती हैं। रीजन ये है, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे केवल 27% रखा जाएगा। जैसे अंग्रेजी में 2021 में आपका पीजीटी की जब इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी, तो वहां पे मैं देखा था महिला अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ गई थी, तो आपका पुरुष की 75 अंग्रेजी तक गई थी और ओबीसी की 83-84 तक गई थी। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ ये आपका 50 नंबर का, इंटरव्यू के बाद यहाँ पे सीधा ओवरलैपिंग हो जाती है, तो आपका ओबीसी आपका ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच सब जो है जनरल में जा सकते हैं। किस में जा सकते हैं? जनरल। ये जनरल में जा सकते हैं। यहाँ पे सीधा आप पूछ सकते हैं, अगर इनका सामान्य कैटेगरी के बराबर अगर इनका नंबर है तो इस सामान्य कैटेगरी में जा सकते हैं। वैसे ही आपका प्रोफेसर में है, वैसे ही आपका प्रोफेसर में भी है। प्रोफेसर में भी है। प्रोफेसर में आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको प्री में जो है आपका ओवर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ओवरलैपिंग नहीं कराई जाती है। यहाँ पे आपको प्री में आपका जैसे प्री में 40% आपके जनरल रहेंगे, 27% ओबीसी, 21% एससी, 10% ईडब्ल्यूएस और आपका 2 एसटी। लेकिन जब यहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद यहाँ पे सीधा ओवरलैप करा जाता है। क्या करा जाता है? ओवरलैप। ओवरलैप अगर यहाँ पे आपका ओबीसी मतलब ओबीसी के अगर नंबर ज्यादा हैं, इधर लिख दे रहे हैं, अगर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के नंबर अगर सामान्य कैटेगरी के बराबर हैं तो वो जनरल में जा सकता है। किसमें? प्रोफेसर में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। टीजीटी में एक परीक्षा होती है, वहां पे सीधे ओवरलैपिंग कराई जाती है, और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक परीक्षा है, उसके बाद इंटरव्यू है। जो रिटन एग्जाम होता है वहां पे ओवरलैपिंग नहीं कराई जाती है। वहां पे जो है कि आपको आपकी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में रहेंगे, एससी है तो एससी में रहेंगे, एसटी है तो एसटी में रहेंगे, और आप अगर सामान्य कैटेगरी तो सबके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगे। जब आपका